अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा राई। बात करने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान भिड़ गए। एक दूसरे पर लातों और मुक्कों से हमला। 2 अफराद के झगड़े में दीगर अफराद भी कूद पड़े। हैवान मैदान जंग बन गया। स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आए रोज़ विफाक पर की जाने वाली चढ़ाई 2014 जैसी ही है, जिसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। आज फिर इसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। इन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि शाम के वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई थी, मगर उसके बावजूद ही कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाना शर्मिंदगी का बाइस बना। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक कलअदम तंजीम है। उसके साथ राबते रखना, फंडिंग करना और किसी तरह का ताउन फराहम करना ममनू है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि पिछले 6 माह PTM की सरगर्मियों का जायजा लेने के बाद उसे कलअदम करार देने का फैसला किया गया। इसके कलअदम TTP और अफगान तालिबान से राबते हैं। PTM से मुंसलिक अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला किया, परचम की बेहुरमती की। IMF से $7 अरब कर्ज की मंजूरी के बाद आलमी इदारों का एतमाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान के लिए राहें खुलने लगी। पाकिस्तान ने 1 साल के लिए $3.2 अरब गैर मुल्की कर्ज की यकीन दहानी हासिल कर ली, जिसमें $1.2 अरब के तेल की सऊदी सहूलत भी मौजूद है। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक $1 अरब का तजारती कर्ज दुबई इस्लामिक बैंक, $7 करोड़ SCB और $43 करोड़ का वादा इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से किया गया है। साल 2024-25 में पाकिस्तान $19.2 अरब कर्ज हासिल करने का मंसूबा रखता है। चीनी वफ्द का सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत और लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। चीन की एशिया इकनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनती तरक्की के इम्कानात और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 753 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 85,824 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मनसूबों पर दस्तखत की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी शरीक। इसहाक डार ने खिताब में कहा कि किंग सलमान रिलीफ के मनसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। मुसलसल मदद पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन का पुख्ता अज़्म है। अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा नहीं हो सका। इंटरनेट की स्लो स्पीड पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवा साल फरवरी से अब तक सार्फिन इंटरनेट की स्लो स्पीड के मसले का सामना कर रहे हैं। PTA ने 1 माह पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह ज़ेरे समंदर केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज़ से तो रहा सा इंटरनेट भी ख़त्म हो गया। मोबाइल सर्विस कोई भी हो, डेटा के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल सार्फिन के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है। सार्फिन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से भी अब तक रिलीफ नहीं मिल सका। PTA ज़राए के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवी खत्म हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आम लोगों के लिए एक्स की सहूलत दस्तयाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के खिलाफ समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। विफाकी हुकूमत के वकील ने एक्स से मुतालिक दरख्वास्त से मुस्तरद करने से मुतालिक जवाब का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशा खाना के S2 में बानी PTI बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने कार्रवाई के बगैर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। समाअत अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की।
डी चौक पर एहतजाज और इश्तियाल पर उकसाने के केस में अलीमा खान और उस्मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि बानी PTI की बहनों ने कारकुनान को मेगाफोन पर न सिर्फ एहतजाज की तरगीब दी बल्कि पुलिस पर पथराव करने का भी कहा, जिससे एहलकार जख्मी हुए। अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहीं गायब नहीं हुए थे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइन में तरमीम गैर कानूनी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं, आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है। KP हाउस सील करके सूबे के अवाम की बेइज्जती की गई। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल। ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की याद में मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शोहदा पर मरकज़ी तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। उनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायदे आज़म स्टेडियम तक वॉक, बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। कौमी यौम इस्तिकामत पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिले फरामोश तबाही का बाइस बना। इस तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तिकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत था। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह अज़्म का मुजाहिरा किया। मौसर ताउन, हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाहे अमल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 556 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद ऑलराउंडर सलमान नागा ने भी सेंचुरी जड़ दी। वो 104 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। पहले रोज शान मसूद 151 और अब्दुल्ला शफीक से 102 रन बनाकर आउट हुए थे। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच ने 3 शिकार किए। गस एडिक्स और ब्राइटन कास्ट ने 2-2 विकेट्स हासिल की। दूसरे दिन के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। उसे पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 460 रन चाहिए। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन वजारत कानून का काम है। उम्मीद है काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट से पहले नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक इशनाई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी अदालत से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। इससे मुल्क का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। आईनी अदालत से बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल केसेस कम हो जाएंगे। वज़ीर कानून की मुजवज़ा आईनी तरमीम का जायज़ा लेकर कुछ तरमीम और तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ नई दरखास्त दायर। दरखास्त में मुजवज़ा आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक़ का आइन, अदलिया की आज़ादी के मनाफी होने पर कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। पेशावर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और आईनी तरमीम पैकेज से मुतालिक दरखास्त। अदालत का अटॉर्नी जनरल को नोटिस। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि दरखास्त में आईनी सवालात उठाए गए हैं। देखेंगे दरखास्त को लार्जर बेंच सुने या 2 रुकनी बेंच। इस्लामाबाद में गैर कानूनी सोसाइटीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CTA में इजलास में कहा कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात हटाने के लिए कोई नरमी न बरती जाए। मोहसिन नकवी की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर इस्लामाबाद को फूलों और फैंसी लाइट्स से सजाने, रेड जोन, VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, SCO इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद कामयाब खारजा पॉलिसी का अक्कास है। ख़वातीन की विरासती जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहनों को जायदाद में हिस्सा न देने से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि बेबुनियाद मुकदमेबाजी पर दरख्वास्त गुजार पर 5 लाख रुपये जुर्माना, जुर्माने की रकम विरासती जायदाद से महरूम रखी बहनों को अदा करने का हुक्म।